हेलो एवरीवन। तो फिर से आपका वीके कैंपस में स्वागत है। आज क्लास 10th के लिए हम लोग लाइट का जो हम लोगों ने मिरर पार्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हियर इज एन एग्जांपल 9.1 विच इज एक कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर है विच इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू। ओके, in an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर आपको 3 मीटर। क्लियर है? लिखा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जो आपका यू है, ये अगर 5 मीटर दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर है? तो आपके पास 3 क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए इसको सॉल्व, मतलब 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। 3 क्वांटिटी इसमें टोटल दिया हुआ है f, u और v। तो आपको मिनिमम इस 3 क्वांटिटीज में से कम आपके पास 2 क्वांटिटी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 क्वांटिटी दिया हुआ है। एक तो u बहुत क्लियर है कि ये दिया है। दूसरा देखिए, एक फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ पर देखिएगा r की वैल्यू दिया है 3 मीटर, 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 1.5 मीटर। तो हमारा यहाँ पर फोकल लेंथ निकल गया 1.5। तो अब देखिए f दिया है, u दिया है, तो आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर आपको ना u, v और f की वैल्यू रखते समय आपको ध्यान क्या देना है कि जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर u, v, f। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो अगर आप देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पर ऐसे बताया था कॉन्केव के लिए u, v और f तीनों माइनस होता है, एक कंडीशन में यहाँ प्लस होता है केवल, और यहाँ इसके लिए माइनस, प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लोग कॉन्वेक्स का सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं तो u तो सभी के लिए माइनस होगा लेकिन f जो है वो कॉन्वेक्स के लिए प्लस होगा। तो 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/v। बट u में क्या लग जाएगा? माइनस, और v f के लिए तो आपका पहले से ही पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव यूज किया। इसके बाद अब देखिए 1/v की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो ये साइन जो है नेगेटिव का है, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस से। और इसके बाद जब इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो 1/1.5 प्लस 1/5 ऐसे हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/v इज इक्वल्स टू, अब पॉइंट वाला डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो आप इसको चाहें तो 10/15 भी लिख सकते हैं, प्लस 1/5 भी लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 1/v इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम हो जाएगा नाउ 15, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 13/15। तो ये 1/v की वैल्यू हो गई 13/15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 15/13। तो v की वैल्यू हो जाएगी आपका नियरली 1.1 मीटर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो इसका 3 है और ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 5 पे।
इसका मतलब ये है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पे रखा हुआ है। तो बियॉन्ड सी वाला एक बार आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एक बार हम लोग देख लेंगे उसको स्लाइड पे। तो ये देखिएगा, मैं आपको वो स्लाइड अगर दिखाऊं तो ये देख लीजिए एक बार, दिस वन। ठीक है ना, तो देखिए दो ही कंडीशन मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे रखा हो और एक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे रखा हो। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल दोनों के बीच में कहीं अगर रखा हो तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड होगा। तो सेम वही वाला रूल है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर है ना, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू निकाला 1.1 मीटर का। ठीक है ना, अब देखिए इसी से आप यहाँ पर साइज बता सकते हैं कि कौन सी साइज क्या होगी। तो देखिए बताइए इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में v की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए ये नेगेटिव नहीं आया है ना, ये वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। और अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें भी v की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था वो सही था बिल्कुल। आप जब जितनी बार न्यूमेरिकल करेंगे ना उतनी बार आप एक वेरिफिकेशन दे रहे होगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज अभी आपने देखा साइज कैसा बना था, अभी मैंने आपको बताया डिमिनिश्ड। कैसा साइज बना था, डिमिनिश्ड साइज का था, यानी बहुत छोटा था। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, ओके आ जाते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर देखना है वीडियो को ऑन करके कि फिर मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमको मार्क करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ये साइज का लेंथ दिया हुआ है, कैसा है, 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, अब वो कहाँ प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, तो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको 3 चीजें दी हुई हैं और ये बता रहा है ना कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image। ठीक है, तो वो कह रहा है ना कि कौन से डिस्टेंस पे आप मिरर को प्लेस करेंगे कि आपको एक जो इमेज मिले वो शार्प इमेज मिले, एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम है। ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है, सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका करें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और u की वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर है
तो u की वैल्यू निगेटिव होगी ना, हाँ बिल्कुल। फिर ध्यान दीजिएगा इसमें फोकल लेंथ की भी वैल्यू दे दिया है, फोकल लेंथ भी निगेटिव में होगा, ठीक है। कॉनकेव में यू वी एफ सारा जो होता है वो निगेटिव होता है। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इमेज के लिए, तो इमेज का फॉर्मूला होता है ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं इस पे। तो आइए हम लोग अगर जब वैल्यू रख लेंगे तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1/-15, 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-25 प्लस 1/v, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ध्यान देना, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। एक बार अगर इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया तो फिर सारा जीत गए, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होने में यही परेशानी है कि अगर एक बार एक शॉट में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तब तो ठीक है, वरना दूसरे शॉट में फिर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा 1/-15 ये माइनस है, इधर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू 1/v, क्लियर। अब बताइए इसमें कौन सा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। अगर हम लोग इसका एलसीएम 75 अगर ले लें तो कि 75 दोनों के ही टेबल में आ जाएगा, 15 के टेबल में 5 टाइम और 25 के टेबल में 3 टाइम, क्लियर है ना। तो देख लीजिएगा 5 1 जा -5 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 में से -5 जाएगा तो -2 होगा ना, -2/75, या v की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करें तो -75/2, ठीक है ना। बच्चों ध्यान देना ये -75 है। अब -75/2 करेंगे तो लगभग हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, ये आपका v की वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि 25 सेंटीमीटर पे कॉन्केव लेंस है, मतलब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। तो रेडियस का हाफ होने का मतलब है कि रेडियस होगा 30 और ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर 25 पे। इसका मतलब ये है कि ये C और F के बीच में रखा हुआ है। तो C और F के बीच में कॉन्केव मिरर के लिए कौन सा कंडीशन होगा, तो इसके लिए हम लोग आते हैं फिर से और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, ध्यान देना बच्चों, इसीलिए जो है मैं आपको बार बार जो है एक बात बोलता हूँ, मेरी पिछली वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये एट सी है और आ जाते हैं नीचे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये बिटवीन सी एंड एफ, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, देख लीजिए एक इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और कैसा इमेज का नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इधर ही है तो और उसका इमेज अगर इधर ही बन रहा है तो हमेशा जो इसमें इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसी में हम लोग चलते हैं वापस और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी किया है।
जाते हैं हम लोग। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे हम लोग वापस आ गए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया कि किस तरह से इसका जो है वैल्यू निकलती है इसमें। ठीक है, हम लोगों ने निकाला v की वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिएगा, इससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। तो हमेशा हम लोग बताएंगे कि इसमें जो वैल्यू बने, मतलब जो इमेज का नेचर होगा, वो पहले तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बताएंगे इन कैसा इमेज बनेगा, इन लार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं इसके ऊपर। आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो जब आप इस पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना वो आपका इस तरह से चीज़ों को बताता है कि किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो हम लोग अपना फिर अब इसके बाद अपना हम नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में अपनी बात। ठीक है, अब अभी आपके स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा क्या है वो चीज़ें, हम लोग आपस में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट, भाई क्यों लाइट बेंड करेगा? क्योंकि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना तब वो बेंड करेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, होता यह है कि लाइट की स्पीड एक एक मीडियम में कुछ और होती है, और यही लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। मतलब कुछ और बन जाने का मतलब कि उसकी स्पीड डिफर हो जाएगी। ठीक है, या तो पहले से कम हो जाएगी और या तो पहले से बढ़ जाएगी। तो बच्चों ध्यान देना कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, अब यहां पर अगर हम लोग मीडियम के बारे में बात करें ना तो देखो यहां पर मीडियम जो होता है ना वो दो मीडियम होता है जिसमें हम लोग को बात करना है। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, अब लाइट, अब इसमें दो ही रूल है। क्या दो रूल है? तो इसमें बोलता है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, लाइट रेज जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, और वही लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ठीक है, अब लाइट रेज की एक जो जनरल प्रॉपर्टी होती है ना कि वो लाइट रेज हमेशा सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन सेम मीडियम की बात कर रहा है कि अगर एक मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लेकिन अब बात तो यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम की है। ठीक है, अब हम लोग इसी का यूज देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले एक लाइट, ये जो है एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, और इसमें हम लाइट रेज को इन करा रहे हैं। एक सिंगल लाइट रे है, हम लोग बोल सकते हैं इसको ना कि ये मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल लाइट रेज है, और ये सिंगल लाइट रेज इसके अंदर इन कर रही है। तो देखिएगा, ये सिंगल लाइट रेज इन कर रही है। जनरली लाइट रेज का जो प्रॉपर्टी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन
अब देखिए यहाँ पर मीडियम आपका एयर है, ठीक है, और ये आपका ग्लास है। एयर और ग्लास में कौन रेयरर होगा, कौन डेंसर होगा? तो एयर जो है वो एज रेयरर मीडियम रिएक्ट करेगा, और जो ग्लास होगा वो आपका डेंसर मीडियम की तरह रिएक्ट करेगा ना। तो देखिए बेटा, तो इससे लाइट रेज जब एंटर करती है तो इस पॉइंट पर ये जो है नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होने लगती है। फिर जैसे ही इसमें ट्रेवल करने के बाद जब बाहर निकलती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बजाय कि नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि इसको जो है बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। यहां पर जो होगा ये आपका होगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा ये? रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और यही लाइट रेज जब इस एक दो मीडियम के बाद फिर वापस से फिर उसी मीडियम में अगर चली जाती है तो इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इमर्जेंट रे। क्लियर है बेटा? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है ये सारी चीजों को पढ़ने में। बिल्कुल आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीजें पढ़ के, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि मीडियम केवल दो होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं। केवल जब लाइट रे, एक ही लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां लाइट रे बेंड होती है, उसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? ओके, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट अपनी बात जो समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कहाँ से है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम आपको बता दें कि एक होता है ना कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहां पर ये किस तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए ना कि कोई लाइट रेज, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि एयर से कहाँ मूव किया उसने, ग्लास में, ठीक है। तो जर्नी उसने कहाँ से शुरू की, एयर से, कहाँ गया, ग्लास में, ठीक। इज इक्वल्स टू यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ पे? तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगी? एयर में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, और जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना बच्चा कि जब तक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा नहीं तब तक जो है हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ही नहीं सकते। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट की वजह से, थोड़ा ध्यान देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और ये जो चीजें हैं वो कहाँ से निकल के आती हैं, तो बताता है ना कि जब लाइट रेज एक मीडियम